नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं देवेंद्र त्रिपाठी बात करूंगा अगले 3 दिनों के मौसम की। देश भर में क्या कुछ परिवर्तन होगा। आज 14 जनवरी 2025 है। सबसे पहले आप सभी को भारत में इस समय मनाए जा रहे तमाम पारंपरिक त्योहारों की, जो कि प्रकृति के बदलाव से, प्रकृति में होने वाले परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। चाहे वो मकर संक्रांति का पर्व हो या लोहड़ी का पर्व हो, बिहू हो, पोंगल हो, सारे त्योहार भारत के ये आमतौर पर प्रकृति के साथ सानिध्य बैठाते हैं। तो इन त्योहारों की, इन पर्वों की आप सभी को मेरी तरफ से, मौसम तक की ओर से, न्यूज मीडिया मंच की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल पहला अमृत स्नान महाकुंभ के अंतर्गत जो पहला अमृत स्नान होना था, उसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज किया गया। उसकी प्रशंसा श्रद्धालुओं ने की। किस तरह से सोशल मीडिया पर आपने देखा, तो एक बहुत ही बड़ा उत्सव था, बहुत ही अच्छा उत्सव था। मौसम ठंडा था, सर्द हवाएं चल रही थी और गंगा जल और गंगा यमुना का पवित्र जो जल है वो भी बर्फ की तरह ठंडा था। लेकिन आस्था की जो ऊर्जा है वो उस ठंडक को, पानी के उस कम तापमान को बढ़ा दे रही थी। तो ये बहुत अच्छा संयोग था और बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिले। उम्मीद करते हैं आपने भी देखे होंगे बहुत सारे दृश्य और अच्छा लगा होगा आपको। अब बात करते हैं किस तरह का मौसम आज, कल और परसों रहेगा 14, 15 और 16 जनवरी को। एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ पहुंच रहा है। इसके चलते कुछ हिस्सों में अनुमान यह है कि बादल आने शुरू हो जाएंगे, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में, और इधर पंजाब और राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर भी हल्के बादल दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। बहुत घने बादल नहीं होंगे और ये इमीडिएटली आज ही एक्टिविटी देंगे, ऐसा अनुमान अभी नहीं है। पहले था कि 14 जनवरी से ही परिवर्तन हो सकता है पूर्वी राजस्थान और आसपास के भागों पर, लेकिन अभी ऐसा थोड़ा सा परिवर्तन इसमें नजर आ रहा है। नीचे से जो हवाएं आ रही हैं और यहाँ पर एक उसको कह सकते हैं ट्रफ, मैं नहीं कहूंगा ट्रफ, इसलिए नहीं कहूंगा, आमतौर पर ट्रफ जैसे ये सिचुएशन है, ये ट्रफ है। तो ये जो ट्रफ बन रही है, यहां से क्या होता है कि यहां पर हवाएं उस रीजन में पहुंचती हैं वायुमंडल में, जहां पर कह सकते हैं कि जमाव बिंदु होता है, जहां पर नमी कंडेंस होने लगती है, नमी जो हवा में नमी है, और वही वही जो पार्टिकल्स हैं, पानी के बूंदे हैं, वो जमा होने लगती हैं और यहीं पर बादल क्रिएट होने लगते हैं। तो इन जगहों पर पहुंची। तो अभी यहाँ पर फिलहाल बहुत प्रभावशाली बादल नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ बादल आपको यहाँ पर गुजरात के ऊपर, कुछ पंजाब के ऊपर किस लिए दिखाई देंगे। मूवमेंट इस तरह से रहेगा और नमी का फ्लो जो इस तरह से बना हुआ है लगातार पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और दक्षिणी उत्तर प्रदेश और आसपास के भागों पर जो ये एक क्लॉकवाइज सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन है, इसके कारण यहाँ पर कुछ बादल रहेंगे। लेकिन राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में फिलहाल अभी बरसात की कोई संभावना आज नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, बाकी ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत, तमिलनाडु के भागों में देखें तो दक्षिणी तटीय क्षेत्रों के साथ साथ आंतरिक इलाकों में, कर्नाटक के तटों पर, कर्नाटक के आंतरिक भागों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन पर और आंतरिक तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। तो जैसा कि कई दिनों से मैं कह रहा था कि बारिश बढ़ने वाली है, तो वो समय आ रहा है। गोवा में भी बरसात शुरू हो सकती है और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर बादल बारिश वाले पहुंच सकते हैं। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और सिंधुदुर्ग में भी। और बादल यहाँ पर महाराष्ट्र के ऊपर कई जगहों पर रहेंगे, लेकिन बरसात आज फिलहाल यहाँ पर होगी नहीं, ऐसा लग रहा है। बात कल की 15 जनवरी की। 15 जनवरी को दक्षिण भारत के क्षेत्रों में थोड़ी सी कमी आएगी फिर से बारिश की, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों और साथ ही साथ रायलसीमा के कुछ रीजन, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बरसात की संभावनाएं बनी रहेंगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, ड्राई वेदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नमी आ रही है पश्चिम से, दक्षिण पूरब से, इन सभी हवाओं का संयुक्त प्रभाव दिखाई पड़ेगा पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों से होते हुए, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र होते हुए, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में और उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ कुछ बादल बनेंगे। हो सकता है कुछ बूंदाबांदी की संभावनाएं बने, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन बादल यहाँ बनेंगे, यहाँ पर संभावनाएं बन सकती है। उससे पहले आज और कल पंजाब से बिहार के बीच में कुछ स्थानों पर कोहरा मध्यम से घना छाया रह सकता है और कई जगहों पर घने कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर आप देख सकते हैं गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल में कुछ स्थानों पर, उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना कल नजर आ रही है। उसके बाद बात करते हैं
16 जनवरी की। तो दोस्तों 16 जनवरी को भी पहाड़ों पर बरसात और बर्फबारी की संभावना रहेगी, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में। और नीचे की तरफ देखें तो सिस्टम मूव करेगा पश्चिम से पूरब की तरफ। जाहिर सी बात है हरियाणा के पूर्वी रीजन, दिल्ली और चंडीगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के मध्य भाग और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी भाग, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादलों के रहने की संभावनाएं रहेंगी, कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वोत्तर में फिलहाल ड्राई वेदर, दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। तो काफी कुछ परिवर्तन होगा। कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी जनवरी महीने भर अच्छी सर्दी, कड़ाके की सर्दी जारी रहने की संभावना है। कभी थोड़ा सा सुधार होगा, कभी फिर से सर्दी बढ़ जाएगी। और वजह आप जानते हैं, पहाड़ों पर जब बर्फ गिरेगी और उसके बाद वहां से ठंडक उस बर्फ की हवाओं के साथ नीचे की तरफ पहुंचेगी। नागपुर, भोपाल, रायपुर, पटना, रांची, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद, तो इन जगहों पर तापमान में गिरावट आएगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और चैनल के सब्सक्राइबर अगर अभी आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रही होगी, उस पर बस आप क्लिक कर दीजिए। साथ में घंटी बनी होगी, उस पर भी क्लिक करेंगे तो वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा हमेशा। धन्यवाद।